नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, राहुल गांधी लगातार खबरों में और सुर्खियों में बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करनी होगी सूरत के अदालत में क्या क्या हुआ है और आगे जो है राहुल गांधी की राह कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी आज सूरत पहुंचे। ढेर सारे कांग्रेसी नेता थे, साथ में प्रियंका गांधी भी थी। तीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री, ये सब भी मौजूद थे। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता भी सूरत पहुंचे और एक तरह से कहा गया कि एक शक्ति परीक्षण जो है वो राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। सारे नेता जो है बस में भर करके सूरत के अदालत पहुंचते हैं। तो अदालत में क्या क्या हुआ है? अदालत में आज राहुल गांधी की तरफ से अपील फाइल की गई। 3 एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी। पहली एप्लीकेशन थी राहुल गांधी की कि उनको बेल दिया जाए। दूसरी थी कि कन्विक्शन जो है उनको जो दोषी ठहराया गया है उस पर स्टे होना चाहिए। और तीसरी थी कि सेंटेंसिंग, जो सज़ा 2 साल की उनको मिली है, उस पर भी जो है रोक लगाई जाए। क्या क्या हुआ? उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो ग्रांट हो गई। वो बेल पे उनको बेल मिल गई है। 15,000 रुपये के मुचलके पर उनको बेल दिया गया है। कन्विक्शन की जो स्टे थी उस पर जो है 13 तारीख को सुनवाई होगी। और साथ में ये भी हुआ कि राहुल गांधी को पेशी से छूट मिल गई है। अब 13 तारीख को क्या होने वाला है? 13 तारीख को कन्विक्शन की स्टे पे सुनवाई है। यदि उनका कन्विक्शन स्टे हो जाता है, यानी उस पर रोक लग जाता है, तो जो उनकी सदस्यता लोकसभा की गई है उस पर बात आगे बढ़ सकती है। यानी सदस्यता वापस मिलने के दिशा में एक कदम जो है वो आप कह सकते हैं कि बढ़ाया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन 10 अप्रैल तक राहुल गांधी की तरफ से जो उनके लॉयर थे, उनका कहना है कि हमने 10 अप्रैल तक जो है कंप्लेनेंट को कहा है कि वो अपना जवाब फाइल कर दें, जिससे कि उन्हें 3 दिनों का समय मिल जाए, जिससे कि वो तैयारी कर सकें 13 अप्रैल को लेकर के। उसी तरह 3 मई को जो है इसी अदालत में राहुल गांधी की जो रेगुलर अपील है उस पर जो है वो सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो इंटरिम अपील है, यानी ये अंतरिम राहत है और उसको रेगुलर होने के लिए उसकी सुनवाई जो है 3 मई को होगी। अब राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या क्या है? वो चाहें तो इस अदालत से राहत ले सकते हैं। इस अदालत से नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का उनके पास एक विकल्प है। वो वहाँ तक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं यदि वो चाहते हैं कि उनकी सदस्यता जो है वो बहाल हो जाए। बहरहाल राहुल एक बार फिर से सुर्खियों में है और ये सुर्खियाँ लगातार बनी हुई है। गाहे बगाहे कुछ ऐसा मामला राहुल गांधी के साथ हो ही जाता है कि वो खबरों में रहते हैं। यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा जब ख़त्म हुई थी उनकी, तो उसके बाद लगा था कि शायद राहुल जो है वो खबरों से भी गायब हो जाएंगे। लेकिन एकाएक ये सूरत कोर्ट का मामला आया, वहाँ पर उनको 2 साल की सज़ा हो गई। एक बार कोई भी व्यक्ति 2 साल कन्विक्ट होता है तो नियम के अनुसार उनकी सदस्यता चली जाती है। उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली गई और उसके बाद जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उन्होंने उनकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया। अब सबको उम्मीद हो रही थी कि शायद वहाँ पर दोबारा चुनाव हो जाए, लेकिन अभी तक उस सीट पे चुनाव की घोषणा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 30 दिन का समय राहुल गांधी को जो निचली अदालत ने दिया था, हम तब तक उसका इंतज़ार करना चाहते हैं। लेकिन एक नेता के लिए यही बड़ी बात है कि वो लगातार खबरों में है। राहुल गांधी के साथ भी यही हो रहा है और इसी बहाने आप कह सकते हैं कि विपक्षी एकता भी आपको देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के इस मुकदमे के बाद, खासकर जिस ढंग से उनकी सदस्यता चली गई है लोकसभा की, अभी राहुल गांधी सांसद नहीं है वायनाड के, तो सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और एकजुट होने की कवायद में वो सारे दल भी इकट्ठे हो गए हैं जहां जो कांग्रेस के साथ परहेज करते थे, जो कांग्रेस के लीडरशिप में आने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक फ्रंट बनाएंगे। लेकिन फिलहाल वैसे दल जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, जिसमें कि टीआरएस भी है, ऐसे दल आम आदमी पार्टी है,
ये सारे दल भी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। और एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें कि 18 विपक्षी दल जो है वो शामिल हुए थे। तो आप कह सकते हैं एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को हाथ लगा है जहां पे वो अपने गिले शिकवे को भुला करके एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। डीएमके के नेता जो स्टालिन है वो भी एक कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी सारे विपक्षी दल के नेताओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सारी कोशिशें, कई स्तरों पर इस तरह की कोशिशें चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है एक ऐसा मुद्दा जो सबको जोड़े हुए है। फिलहाल वो मुद्दा राहुल गांधी का जिस ढंग से कि उनकी सदस्यता चली गई है वो मुद्दा फिलहाल सबसे नंबर 1 मुद्दा है और उसी बहाने विपक्षी एकता आपको देखने को मिल रही है। अब ये मामला अदालत में है, अदालत एक कानूनी लड़ाई तो राहुल गांधी जरूर लड़ेंगे, लेकिन जनता के बीच में जाकर, जनता के बीच में जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, उसमें फिलहाल राहुल गांधी अकेले नहीं दिख रहे हैं, सभी विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।